मराठी स्पोकन के 5वें सेशन में आप सभी का वेलकम करता हूं और हम सीख रहे हैं मराठी स्पोकन लैंग्वेज बहुत ही बेसिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप। आज का हमारा 5वां सेशन है और इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मराठी अंक। क्योंकि आपको मालूम है मराठी अंक अगर आपको नहीं पता होंगे तो मराठी बोलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम सीखेंगे मराठी अंक 1 से 10 तक। और अगर आप 1 से 10 तक के अंक सीख गए तो 1 से 100 तक के और आगे के भी अंक आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा मराठी अंक 1 से 10। सबसे पहले हम उसी अंक को यानी कि जो अंक हम पढ़ने जा रहे हैं मराठी में उस अंक को इंग्लिश में देखेंगे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि उस अंक को मराठी में लिखा कैसे जाता है और उसके बाद में उसको बोला क्या जाता है। ये 3 चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो अंक है, ये जो नंबर है, ये है 1, जिसको मराठी में एक कहा जाता है और इसको इस तरीके से लिखा जाता है एक। आमतौर पे लोग उसको इस तरीके से भी लिख देते हैं एक, और इसको कहा जाता है एक। तो आप सब लोग जो है मेरे साथ में इसको दोहराते रहेंगे। इसको हम कहेंगे एक। ये है एक, इस तरीके से उसे लिखा जाता है और इस तरीके से उसे क्या किया जाता है, उसे कहा जाता है यानी कि बोला जाता है एक, इस तरीके से। आगे पहला एक हुआ, उसके बाद में ये है टू। टू को मराठी में दोन कहा जाता है और उसे इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से, ठीक है। और उसको कहा जाता है दोन। इसे क्या कहेंगे, दोन। आप लोग दोहराइए मेरे साथ में, इसे कहेंगे दोन। अब आगे ये है हमारा थ्री। थ्री को मराठी में इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। मैं और एक बार लिख करके दिखाता हूँ आपको, इस तरीके से। उसको कहेंगे क्या, उसको कहेंगे तीन। क्या कहेंगे उसे, तीन, ठीक है। आगे आगे वाला हमारा अंक है फोर। फोर को इस तरीके से लिखा जाता है। उसको बहुत सारे लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, अलग अलग तरीके से। यानी कि आकार तो बेसिक वही है लेकिन अपने अपने अंदाज में उसे लिख देते हैं। उसे कहेंगे चार, इस तरीके से, चार। क्या कहेंगे उसे, चार। आगे आगे है हमारा फाइव, और फाइव को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। उसे आसानी से लिखना है तो इस तरीके से भी लिखते हैं, है ना। बेसिक अंदाज वही है, कुछ लोग उसको अपने अपने अंदाज में लिख देते, ठीक है। आगे उसे कहेंगे पाँच। क्या कहेंगे उसे, पाँच। आगे वाला हमारा अंक है सिक्स। सिक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी लिख देते हैं लेकिन असल में उसको इस तरीके से लिखना चाहिए। आगे आगे जो है उसको क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे सहा। उसे कहेंगे सहा। आगे हम देखने वाले हैं डिटेल में कि उसको पढ़ना कैसे है, उसकी आवाज़ कैसे निकलती है। आगे देखें, नेक्स्ट नंबर है हमारा सेवन। सेवन को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे। और उसको कहेंगे सात। कहिए आप मेरे साथ में, सात। उसके बाद है हमारा आगे वाला अंक एट। ये है एट। एट को इस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे। और उसको कहेंगे आठ ना। हिंदी में भी उसको आठ ही कहते हैं, मराठी में भी उसको आठ ही कहते हैं। आगे है हमारा नाइन। नाइन को क्या कहेंगे हम, इस तरीके से पहले लिखेंगे, है ना, इस तरीके से लिख देते हैं और उसको कहते हैं नऊ। क्या कहेंगे उसको, नऊ। ओके। आगे देखें, ये है हमारा टेन। टेन को इस तरीके से आप आसान तरीके से लिख सकते हैं, है ना। और उसको कहेंगे दहा। क्या कहेंगे उसे, उसे कहेंगे दहा। अब देखो दोस्तों, हम जो है ये जो मराठी स्पोकन का जो कोर्स कर रहे हैं, कुछ लोग चाहते होंगे कि हम उनको पर्सनली पढ़ाएं, तो उस तरीके का भी पेड कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप उस कोर्स को
ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वाला जो नंबर है इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, या फिर ये वाला जो क्यूआर कोड है ना, ये वाला जो क्यूआर कोड है इसको अगर व्हाट्सअप कैमरा से स्कैन करेंगे तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे। अगर कोई चाहता है मैं उनको लाइव मराठी पढ़ाऊँ तो आप क्या करेंगे, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। और ध्यान रखें सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज ही करना है। आगे देखें, अब हमने जो नंबर्स पढ़े उसको आप बड़े ही फास्ट तरीके से कहेंगे, बड़ी ही जल्दी जल्दी उसको पढ़ेंगे। मेरे बाद में फौरन उसको रिपीट करना है। एक, कहिए फटाफट एक। अब देखो आप यहाँ पर गौर करेंगे कि उसको मराठी में इस तरीके से लिखा जाता है, और आपको आसानी हो इसलिए यहाँ पर मैं उसको इंग्लिश में उसको स्पेलिंग भी उसका लिख के दिया हूँ, आपको अंदाज लग जाए कि उसको कैसे पढ़ना है इसलिए ये दिया हूँ। ठीक है, उसको मराठी में इस तरीके से लिखते हैं एक, और आपको आसानी हो इसलिए इंग्लिश में लिख के दिया हूँ एक। ऐसा उसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। तो आप अभी फास्ट पढ़ेंगे। एक, मेरे बाद में फौरन आपको रिपीट करना है। एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा, सात, आठ, नऊ, दहा। ठीक है, एक बार फिर से करते हैं हम। एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा, सात, आठ, नऊ, दहा। यहाँ पर देखो ये वाला जो है ना उसका प्रोनाउंसिएशन है, यानी उसको पढ़ते कैसे इंग्लिश में आपकी सहूलियत के लिए लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, सबके ऊपर लिखा हुआ है। आगे देखें, अब हम क्या करेंगे, ये जो अंक है इनका रियल लाइफ में यूज कैसे करना है वो देखेंगे। ओके, यहाँ पर देखो एक वाक्य है, माझ्याकडे दोन पुस्तके आहेत, यानी मेरे पास दो किताबें हैं। लेकिन वाक्य में कैसे लिखेंगे उसको, या फिर कैसे कहेंगे, माझ्याकडे दोन पुस्तके आहेत। और एक वाक्य, माझे तीन मित्र आहेत, जो नंबर है उसको मैं रेड किया हूँ ताकि आसानी से आपके समझ में आए। माझे तीन मित्र आहेत यानी कि मेरे तीन दोस्त हैं। माझ्याकडे दोन पुस्तके आहेत यानी कि मेरे पास दो किताबें हैं। मला पाच आंबे पाहिजेत, मुझे पांच आम चाहिए। पांच है ना, पांच लिखा है यहाँ पर, आंबे यानी कि आम, पाहिजेत यानी चाहिए। आगे, आमच्या वर्गात 10 विद्यार्थी आहेत। आमच्या वर्गात यानी हमारी क्लास में 10 विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट्स है ना। तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, इस वाक्य को मेरे पीछे दोहराएंगे। माझ्याकडे दोन पुस्तके आहेत। ओके, माझे तीन मित्र आहेत। ओके, मला पाच आंबे पाहिजेत। आमच्या वर्गात 10 विद्यार्थी आहेत। इस तरीके से हम उसका ये जो नंबर है इनका इस्तेमाल अपने डेली यूसेज में कर सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार हम इन नंबरों को फास्ट फास्ट पढ़ेंगे जैसे अभी हमने पढ़ा था। मेरे बाद में थोड़ा सा एक सेकेंड का मैं पॉज लूंगा, पॉज के बाद पॉज जो मेरा होगा उसी में आप उसको फटाक से पढ़ देंगे। शुरू करते, एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा, सात, आठ, नऊ, दहा। ओके, चलो बहुत अच्छे। अब हम क्या करेंगे, इसको फास्ट फास्ट तो पढ़ना है लेकिन उल्टा पढ़ेंगे, 10 से शुरू करके 1 तक जाएंगे। ठीक है, ताकि आपका जो है ये दिमाग में ये नंबर पक्के हो जाए। चलो, दहा, मेरे बाद इसको आपको अच्छे से दोहराना है, हाँ? फटाफट दोहराना है। कहिए, दहा, नऊ, आठ, सात, सहा, पाच, चार, तीन, दोन, एक। ओके, फिर से एक बार करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दहा, नऊ, आठ, सात,
6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छे। चलो, तो अब आपको होमवर्क करना है। होमवर्क क्या करोगे? तो ये जो सारे नंबर्स हैं आपको पढ़ने हैं और इसको रिकॉर्ड करके सुनना है। मेरी जो वॉइस है ना, यानी जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ उसी तरीके से आपकी आवाज़ आती है या नहीं, ये चेक करना है। ठीक है? ये जो सारे नंबर है आप इसको ठीक से पढ़ेंगे, वॉइस रिकॉर्डिंग करेंगे और इसको चेक करेंगे आप कैसे पढ़ रहे हैं ये। ठीक है? अगर किसको पर्सनल ट्यूशन चाहिए मराठी पढ़ने के लिए, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है इस पर व्हाट्सअप मैसेज करेंगे या फिर इस क्यूआर कोड को व्हाट्सएप कैमरा से स्कैन करेंगे तो हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे। एक अफोर्डेबल फीस के साथ में आपको पर्सनल ट्यूशन मराठी स्पोकन के लिए दिया जाएगा।